प्रिय दर्शकों, हाजिर हुआ हूं मैं कुछ ज्योतिष के अनमोल ज्योतिषीय सूत्र लेकर। आप सबकी जिज्ञासा और आप सबकी मांग को देखते हुए मैंने आज फिर ये कार्यक्रम ज्योतिषीय सूत्रों की ओर किया है। तो प्रिय दर्शकों, जो आज का हमारा कार्यक्रम है बेहद छोटा है, लेकिन कुछ अनमोल मैं आपको ज्योतिषीय सूत्र बताने वाला हूं, क्योंकि आप सभी की ये इच्छा थी, जिज्ञासा थी कि आप कोई ना कोई एक कार्यक्रम ज्योतिषीय सूत्रों पर बनाते रहिए। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहला सूत्र क्या कहता है ज्योतिष का? सबसे पहला सूत्र कहता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्रमा बलवान होकर के, शुक्र ग्रह और चंद्रमा बलवान होकर के जन्म कुंडली के केंद्र या त्रिकोण के भाव में बैठ जाए, 1, 4, 7, 10 या पंचम या नवम भाव में जाके बैठ जाए, तो ऐसे जातक के पास भूमि, मकान, वाहन का सुख देखा जाता है और बहुमूल्य मात्रा में देखा जाता है। ऐसे जातक के पास भूमि, मकान, वाहन का सुख अवश्य होता है। खास तौर पे प्रिय दर्शकों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मकान का और वाहन का सुख मिलेगा ही मिलेगा ऐसे जातक के पास, अगर शुक्र और चंद्रमा बली अवस्था में होकर केंद्र या त्रिकोण के भाव में बैठे हुए हैं। अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का, अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव का मालिक, जन्म कुंडली का सप्तम भाव का मालिक कुंडली में जाके छठे भाव में या 12वें घर में जाके बैठ जाए, दाम्पत्य सुख का जो मालिक होता है, सप्तम भाव का जो मालिक होता है जन्म कुंडली में, वो सप्तम भाव का मालिक 12वें घर में या छठे घर में जाके बैठ जाए और किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, तो ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन या ऐसी जातिका का, जातक और जातिका दोनों का मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको प्रिय दर्शकों, दाम्पत्य सुख बाधित हो जाता है, दाम्पत्य सुख नहीं मिल पाता, दाम्पत्य में कठिनाई, जीवन में बाधाएं बनी रहती है प्रिय दर्शकों। है अगर आपकी कुंडली में तो आजमा के देख सकते हैं, 100% घटित होता हुआ आपको मिलेगा प्रिय दर्शकों। अगला सूत्र कहता है, जन्म कुंडली का 10वां भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव में से एक भाव है प्रिय दर्शकों। काफी बार इस पर हमने चर्चा भी की है, कार्यक्रम भी किए हैं। जन्म कुंडली के 10वां भाव जो है उसका स्वामी जाके या तो धन भाव में बैठ जाए, जन्म कुंडली के दूसरे घर में जाके बैठ जाए, या जन्म कुंडली के लाभ भाव में जाके बैठ जाए। जन्म कुंडली के 10वां भाव जिसे हम कर्म भाव का स्वामी कहते हैं, या तो वो लाभ भाव में जाके बैठ जाए या धन भाव में जाके बैठ जाए, तो ऐसे जातक को अपने जीवन काल में व्यापार अवश्य करना चाहिए। अगर वो ऊंचाइयां छूना चाहता है, जिंदगी में तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, खूब मान सम्मान चाहता है, तो ऐसे जातक को अपने जीवन काल में व्यापार अवश्य करना चाहिए। अगर धन भाव में जाके 10 में बैठ जाए या लाभ भाव में बैठ जाए 10वें घर का मालिक, तो अवश्य ऐसे जातक को व्यापार करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस ग्रह, कौन सा ग्रह उसका 10 में बनता है, उस ग्रह से संबंधित जो व्यापार किया जाता है उससे जुड़ा हुआ ही व्यापार उसको करना चाहिए प्रिय दर्शकों, तो वो अपने जीवन काल में जरूर सफल होगा और तरक्की भी करेगा। चलिए अगला सूत्र क्या कहता है जन्म कुंडली का? अगला सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, आपने चंद्रमा के बारे में सदैव मुझसे सुना है कि चंद्रमा जो होता है प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली अध्ययन करते ही अगर हमें किसी ग्रह को देखना चाहिए तो वो है चंद्रमा, क्योंकि वो 35% अकेला जन्म कुंडली को अपने अधिपत्य रखता है। अगर चंद्रमा खराब है तो आपकी कुंडली 35% तो वैसे ही खराब हो जाती है प्रिय दर्शकों। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है अपनी कुंडली खोलते ही, कि जो चंद्रमा बैठा हुआ है वो पक्ष बल से कैसा है, कृष्ण पक्ष का है या शुक्ल पक्ष का है, चांदन का है या अंधेर का है प्रिय दर्शकों, ये आपको जरूर देख लेना है। जो चंद्रमा एक ही ऐसा ग्रह है जो पक्ष बल से ही मजबूत होता है प्रिय दर्शकों, और पक्ष बल से शुक्ल पक्ष की षष्ठी से चंद्रमा मजबूत होना शुरू होता है और पूर्णिमा तक चंद्रमा मजबूत रहता है। तो ये सूत्र क्या कहता है प्रिय दर्शकों, इसमें आपको क्या देख लेना है, इसमें आपने देखना है कि आपका चंद्रमा नवमांश कुंडली के अंदर, आपका चंद्रमा नवमांश कुंडली के अंदर उच्च राशि में बैठा हुआ हो, स्व राशि का जाके बैठा हुआ हो, या मित्र राशि का बैठा हुआ हो, चाहे वो पाप ग्रह से दृष्टि ही क्यों ना हो, चाहे वो पाप ग्रह से दृष्टि ही क्यों ना हो, लेकिन वो अमावस्या का नहीं होना चाहिए प्रिय दर्शकों। शुक्ल पक्ष की षष्ठी के बाद का चंद्रमा होना चाहिए। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तक का जो चंद्रमा है बेहद ही श्रेष्ठ रिजल्ट देता है। जैसे वो क्रमांक में बढ़ता है ऊपर, वैसे उसके प्रभाव में बल आ जाता है। और ऐसी जन्म कुंडली में मैं कहता हूं, अगर नवमांश में चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, षष्ठी के बाद का है, और नवमांश में मित्र राशि, उच्च राशि या स्व राशि का बैठा हुआ है, चाहे पाप ग्रह से दृष्ट हो,
तो भी ऐसा जातक अपने जीवन काल में सफल अवश्य होगा और उसकी कुंडली को हम कमजोर नहीं कह सकते। प्रिय दर्शकों, ये बात मेरी याद रखिएगा आप। ऐसा जातक सफल होगा, अपने बल पे होगा और खूब आगे बढ़ेगा अपने जीवन काल के अंदर। चलिए, अगला सूत्र कहता है जन्म कुंडली का 10वें घर के मालिक जो कुंडली में दसम भाव है, उसकी दृष्टि, उस भाव के स्वामी की दृष्टि अगर लगन पर पड़ जाए, कहां पड़ जाए प्रिय दर्शकों? पहले घर के अंदर लगन पर पड़ जाए, तो ऐसा जातक बेहद सफल पाया जाता है, बुलंदियां छूता है और महान बन जाता है। अपने जीवन काल के अंदर खूब तरक्की करता चला जाता है। ना तो उसको कोई रोकने वाला हो सकता है, ना उसके साथ कोई कंपटीशन कर पाता है। प्रिय दर्शकों, क्यों ऐसा क्यों है, मैं आपको समझा देता हूं। अगर वो उच्च राशि में जाके बैठ जाए, तो मैं ये आप देखेंगे या पाएंगे कि ऐसा जातक निश्चित ही सफल, बेहद सफल और अपने जीवन काल में सब कुछ अर्जित अपने कर्म के बदौलत, अपने बाहुबल के बदौलत अर्जित करता है। अगर वो उच्च राशि में जाके बैठ के लगन को देखता है 10वें घर का मालिक। प्रिय दर्शकों, ये बेहद जबरदस्त योग है और आप आजमा के देख सकते हैं। अगर जिस भी जातक की कुंडली में ये योग है, वो इतना महान मिलेगा आपको। एक टाइम आप खुद देखोगे कि कैसे उसने तरक्की शुरू की थी और वो कैसे एक बुलंदियों पर पहुंच जा रहा है, आप स्वयं देख पाओगे। प्रिय दर्शकों, अगर वो शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। उसका प्रभाव तभी मिलेगा प्रिय दर्शकों, 10वें घर का स्वामी सबसे जबरदस्त प्रभाव देगा अगर वो लगन पे दृष्टि डालता है ऊंच का होके, फिर स्वर मूल त्रिकोण राशि का होके, फिर स्व राशि का और उसके पश्चात मित्र राशि का। इनके अलावा किसी और राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, अति शत्रु राशि में बैठा है, तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाएगा। उसमें यह सूत्र काम नहीं करेगा। प्रिय दर्शकों, आपको सिर्फ इतना देख लेना है कि किस राशि में वो बैठा हुआ है, उसके प्रभाव में वैसे ही आप आकलन कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उच्च में है तो बेहद जबरदस्त, मूल त्रिकोण में है तो भी जबरदस्त, और अपनी स्वयं राशि में तो भी बहुत अच्छा। अगर वो अपनी मित्र राशि में है तो अच्छा परिणाम मिलेगा, उसके अनुसार आप आकलन करके देख सकते हैं। लेकिन ये बेहद जबरदस्त योग है, महर्षि पराशर ने ये बताया हुआ है, ये सूत्र आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, जबरदस्त योग है। चलिए प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषी सूत्र कहता है हमारा जन्म कुंडली का कि अगर कर्क लगन हो, मैंने सदैव अपने कार्यक्रम में आपको एक बात बताता आया हूं, मकर और कर्क लगन का दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत अवश्य रहती है बनी। अगर प्रिय दर्शकों कर्क लगन है, जातिका हो या जातक हो, ज्यादातर मैं कहूंगा कि जातिका की जो कुंडली है उसको नहीं, जातक की कुंडली में ये योग ज्यादा कारगर होता है। समझिएगा प्रिय दर्शकों, योग क्या कहता है। कर्क लगन की कुंडली हो और शनि सप्तम या अष्टम भाव में जाके बैठ जाए तो दाम्पत्य जीवन को खराब करके रख देगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर सप्तम में बैठेगा तो वहां सस नामक महापुरुष भी बनेगा, सस नामक योग महापुरुष बन जाएगा, और उसके चलते ऐसे जातक को अपने जीवन काल के अंदर भौतिक सुख तो अवश्य प्राप्त होगा। भौतिक सुख तो ऐसा जातक अपने जीवन में अवश्य प्राप्त करेगा, लेकिन उसकी पत्नी का कर्कश स्वभाव होने के चलते, स्वभाव खराब होने के चलते दाम्पत्य सुख उसका अच्छा नहीं रह सकता है। दाम्पत्य सुख में उसके बाधा अवश्य आपको देखने को मिलेगी। चाहे अजमा के देख लीजिए, अजमाए हुए ज्योतिषीय सूत्र है, अजमा के आप देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगला ज्योतिषीय सूत्र क्या कहता है प्रिय दर्शकों, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। राहु की महादशा काफी जगह भावों में जन्म कुंडली में अच्छा प्रभाव देती है, लेकिन फिर भी प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा चली हुई है, राहु में केतु का अंतर, राहु में केतु का अंतर आए और केतु में शनि का अंतर आए, तो ये आपको सबसे ज्यादा मानसिक पीड़ा, मानसिक यातना और परेशानी देने वाला है। जीवन में बाधाएं, रुकावटें, हर काम में दिक्कत बनेगी। साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, इस दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी को कष्ट होगा तो वो आपके पिता को होगा, पिताजी को होने वाला है। अपने पिताजी की सेहत का ध्यान रखिए, उनको मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजरना पड़ेगा। शायद इस समय के दौरान उनके स्वास्थ्य पे हानि पहुंच जाए और वो ना भी बच सके। प्रिय दर्शकों, तो आपको ध्यान रखना है, देख लेना है, ग्रहों की स्थिति को देख लेना है कि कैसी स्थिति में वो बैठे हुए हैं, राहु, केतु और शनि। पर प्रिय दर्शकों, लेकिन राहु में केतु का अंतराय, केतु में शनि का, तो ये बेहद कष्टप्रद समय है। जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में ये समय आ रहा है, थोड़ा सावधानी बरतिए, बच के रहिएगा, पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, ज्यादा बढ़िया ये समय नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, तो ये कुछ सूत्र थे प्रिय दर्शकों जो आपके लिए लेके आया था मैं।
अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई जिज्ञासा है, आपके मन में कोई सवाल उत्पन्न हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से डाल सकते हैं। मैं अवश्य उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपका कोई सवाल हो तो भी आप पूछ सकते हैं आराम से। प्रिय दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई कार्यक्रम लेके आऊं जो आपके अनुसार हो, जो आप चाहते हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस प्रकार का कार्यक्रम चाहते हो। उसके अनुसार मैं आपके लिए कार्यक्रम बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, मिलता हूं अगले कार्यक्रम के अंदर कोई नया विषय लेके आप लोगों के लिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।